पीछे छोड़ूंगा, कहूंगा कि मुझे तांती ततवा को बनाने में 2 बरस और लगेंगे। जमराज जी मुझे मौका दो। एक बार भी अगर वो कहते कि मैंने तुम्हें माफ किया है, मेरा बाप बोल दे रोज रोता हूं, रोज रोता हूं। एक बार कभी बोल दो तुमने मुझे माफ किया। एक दिन जिंदाबाद जिंदाबाद, एक दिन मेरे बाप को मेरे नलायकी पे गर्व होगा। नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं आईपी गुप्ता। वो आईपी गुप्ता जिनके ऊपर पान समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। पान समाज अब इनके कंधे पर जो जिम्मेदारी दे चुका है, क्या ये उसका निवारण कर पाएंगे? इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। 113 से 114 दिनों से लगातार ये आंदोलन पर निकले हैं। वजन घट चुका है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है, खाना पानी ठीक ढंग से ये नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद उसके ये कह रहे हैं कि पान समाज को आरक्षण तो ये दिलवा कर ही शांति से बैठेंगे। आईपी गुप्ता जी, बहुत भीड़ थी जमुई में। ये भीड़ बता रही है कि कंधे पे जिम्मेदारी धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। खाना पीना भी आप काइंड ऑफ त्याग चुके हैं, बहुत कम खा रहे हैं, तबीयत बिगड़ चुकी है। पटना कैसे पहुँचेंगे? सबसे पहला तो खाली भीड़ जमुई में नहीं थी, हर जगह थी, 8 जगह थी। जिसके पास लाखों दुआएं का कवच हो, छोटे छोटे बच्चों के सपनों को जीने का जज्बा हो, लाखों आंसुओं को पीछा करता वो इंसान को क्या भूख लगेगा, और क्या बीमार, और क्या दुनिया, क्या नींद और क्या आराम। भावुक भी हो गए थे आप, आंखों में आंसू आ गए थे, क्या हो गया? एक्चुअली मेरा घर है, ये ग्राउंड है जहाँ मैं क्रिकेट खेला करता था। बूट नहीं होते थे तो बिना पैर के खेला करता था, और बाबूजी की बस याद आ गई। आई वॉज नॉट ए गुड सन एंड आई थॉट इट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट वेयर माई फादर क्रॉस्ड माई माइंड एंड आई फेल्ट कि काश वो होते आज, तो मेरे नालायकी पे शायद उनको होता कि वेल यू डिड समथिंग रॉन्ग बट नाउ यू आर राइट, I feel proud of you. I wanted him to say, if he is somewhere looking at me, I can say that, Babuji, I am there. That is the only reason I thought my father would have been here. I was not able to control my emotion. I got emotionally charged and tears came out of my eyes. It was one of those moments. फैमिली को टाइम दे पाते हैं, क्योंकि 100 दिन से ऊपर हो चुका है जब आप हाँ को रतन पान आंदोलन की शुरुआत चंपारण से करते हुए जमुई आप पहुँचे हैं। ये आंदोलन पटना जाएगा, पटना तक बात नहीं बनी तो दिल्ली तक जाएगा। परिवार को कितना समय देते हैं आईपी गुप्ता? पान समाज जानना चाहता है। नॉट इवन ए सिंगल डे। और मैं बिहार से होता हुआ अगर दिल्ली क्या, इवन इफ़ आई नीड टू गो अक्रॉस द नेशन, इफ़ आई नीड टू अक्रॉस द बिहार, I'll travel down to UP, झारखंड, जहाँ जहाँ पान के लोग हैं, तांती तत्वा है, ये लड़ाई अंतिम तक लड़ता रहूँगा। एंड आई डोंट केयर इफ़ आई डोंट बिकम एन MP, MLA, मिनिस्टर, आई डोंट केयर एट ऑल। आई हैव रेज्ड अप माई सेल्फ मोर अबव देन दिस काइंड ऑफ फीलिंग या डिजायर्स। मुझे लगता है कि दुनिया को पागल या जुनून वही बदलता है। चुनावी साल है, हमने भी लोगों से बात किया। हमने जब उनसे पूछा कि क्या हो जब आईपी गुप्ता को बीजेपी से, राजद से कहीं से ऑफ़र आ जाए, उधर चले जाए, या फिर जनसुराज भी नई पार्टी है उधर चले जाएं, तो क्या करेंगे आप लोग? तो वो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कि अगर कोई बड़ा पद मिल जाए जिसके बाद आप इन लोगों को आरक्षण वापस दिला सकें? पद जो है ना, आरक्षण नहीं दिलाएंगे जी। और वो सारी चीज़ में सच पूछिए तो मैं सोचा नहीं। दूसरा, जहाँ तक जनसुराज है, डोंट टेक जनसुराज सीरियसली। हाँ, सरकार अगर बात करना चाहेगी तो निश्चित तौर पे
क्यों नहीं बात करेंगे, हमारे लोग बात करेंगे। और हमारी मांगे हम तक सीमित नहीं है, हमारे 80 लाख लोगों तक जानी है ना वो मांग। तो हमें कुछ दे के हम सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते। इतने लोगों का विश्वास हो, इतने लोगों की भरोसा है, आईपी गुप्ता कैसे तोड़ पाएगा। मुझे अपने आईने में रोज़ अपने आप को देखना है, रोज़ अपने ज़मीर से पूछना है, मैन मिलियंस ऑफ पीपल ट्रस्टेड यू एंड व्हाट यू डिड। कोई नहीं कहेगा मेरा देखो आईपी गुप्ता का बेटा है, इसका बाप गद्दारी किया, मेरा बेटा कि इसमें क्या दोष है, कभी नहीं कर सकता मैं। एक बच्ची भी आपके साथ स्टेज पर मौजूद थी, वो भी आरक्षण की मांग कर रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं पान समाज के। कहा जाता है कि पान समाज के मुंह में तो ज़बान ही नहीं है। जो बड़े नेता बैठे हैं पटना में वो ये कहते हैं। इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। और आवाज़ देने के तरीके, लड़ने के तरीके, बापू ने अहिंसा आंदोलन क्यों किया था? उनको मालूम था कि हमारे लोगों के पास हथियार नहीं, हमारे लोग दबे कुचले, हमारे लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए अहिंसा। तो मैंने छोटे छोटे बेसिक चीज़ों पे काम किया है। 23 तारीख को आप पटना में महारैली करने वाले हैं, जिले जिले से लोग पहुंचेंगे, उसके बाद का क्या प्लान है? आप पत्रकार हैं और मैं आपको अपनी प्लानिंग बता दूं तो दुनिया जान जाएगी। और पटना में तो डर बनाना है। पटना में लोग खौफ में जी रहे हैं। पटना में क्या होगा 23 मार्च को और उसके बाद क्या होगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सही बात सही समय पे की जाए, लेकिन आई एम टोटली मेड फॉर आंदोलन टिल गांधी मैदान। देन आई विल रिवील माई प्लान कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैसे होगा। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू कि अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचा दें। कहीं से ऐसी धमकी या फिर ऐसे फ़ोन कॉल्स आए कि ये सब शांत कर दो, बंद कर दो, आंदोलन को रोक दो? नहीं, जब ऐसा कुछ होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। अभी तक नहीं? नहीं, कुछ चीज़ें हुई हैं जो मैंने शेयर किया है मीडिया में, और दूसरी चीज़ें हैं कि आंदोलन करने वाले को गोली, बंदूक, धमकी, ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता। डरता वो है जो मौत को पीछे नहीं छोड़ा, डरता वो है जिसको लालच है। उस सारी चीज़ों को मैं बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया हूँ। और अगर कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये उनको मालूम है कि 8 रैलियों में कितने लाख लोग चले गए। अब हर कोई आईपी गुप्ता बन गया है। मुझे कुछ हो या ना हो, लेकिन आंदोलन अब नहीं रुकेगा। दैट इज़ 100% फाइनल। अब सुन रहे थे आईपी गुप्ता को। आपको बता दें कि जमुई में ये महारैली हुई, चंपारण से शुरू होकर बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर होते हुए जब आईपी गुप्ता जमुई पहुंचते हैं तो वहां जो लोग हैं वो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ कर फेंकेंगे और उस गद्दी पर वो आईपी गुप्ता को बैठाना चाहते हैं। और खासकर जो महिलाएं हैं, बिहार की आधी आबादी कहलाती हैं, वो महिलाएं झाड़ू, लाठी, डंडा सब लेकर पहुंच गई थी। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। वो कह रही हैं कि आईपी गुप्ता जो हैं वो हमारे नज़र में तो सीएम बन चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ कर फेंकने की अब देरी है, वो भी जल्द ही हो जाएगी। बाकी आप इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।